अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। कुछ अर्सा पहले ना मेरी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बात हो रही थी। सो बेसिकली ना मेरी यूएसएमएलई के बारे में ना एडवाइस लेना चाह रही थी कि अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँ कि मैं इन द लॉन्ग रन जो है ना यूएसएमएलई के पाथ के लिए सेट रहूँ। सो जब हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी तो मैंने इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया ताकि जो है ना मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने कवर करने हैं फर्स्ट ईयर के अंदर ताकि आप अपने स्मूथ जो है ना यूएसएमएलई के पाथ को परसू कर सकें। सो लेट्स लिसन टू दिस कन्वर्सेशन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, अच्छा, तो आई थिंक कि फर्स्ट ईयर से मुझे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मुझे ये देना है और मुझे इसकी तैयारी भी उस हिसाब से करनी है। सही उसके साथ साथ तैयारी किस तरह करनी है या फिर मुझे क्या जो है अपनी प्लानिंग्स करनी चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। सही। अच्छा, ऐसा है कि ना जो यूएसएमएलई है ना उसके मतलब स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना मतलब जो हमारे जो स्टेप 1 के अंदर जो भी एग्ज़ाम आता है ना उसके अंदर जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं और इसके अलावा जो है ना हमारे पैथोलॉजी मतलब पैथोलॉजी तक हमारे सारे बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मतलब जो फाइनल ईयर होता है और हमारे जो फोर्थ ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो हमारे स्टेप 2 के अंदर कवर होते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर ये है कि आपने अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स कवर करने हैं ना तो वो आप कर लोगे ना, तो जब आपकी तैयारी आपको लगे कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसके अंदर दो आपके पास ईयर्स हैं जिनके अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, वो एक थर्ड ईयर है और एक है फोर्थ ईयर, ठीक है। अच्छा, थर्ड ईयर के अंदर जो है ना मतलब अगर आप फोर्थ ईयर का जो है पहले ही कवर कर लो ना तो आप थर्ड ईयर के अंदर भी दे सकती हो वो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फोर्थ ईयर के साथ ही फाइनल मतलब फोर्थ ईयर में जो चीज़ें आनी है मेरी वो मैं फोर्थ ईयर में ही कवर करूँगी तब मैं दूंगी, तो वो फोर्थ ईयर के अंदर जो है ना मतलब फिर आप वो फोर्थ ईयर के अंदर अटैम्प्ट कर सकती हो स्टेप 1, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वाकई ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल गुजरने में, फिर 2 साल गुजरने में ऐसा लग रहा होता है कि बहुत टाइम पड़ा है। तो फिर इंसान जब स्टेप्स देने की कोशिश करता है ना तो उसके लिए उसे अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए होती है। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर होगी ना तो फिर यह है कि आप मतलब एक तरह से मतलब आप क्विकली वो दे सकते हो, तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा और मतलब आप इजीली तैयार हो जाओगे। तो अभी जब आप फर्स्ट ईयर है आपको बिल्कुल स्टार्ट है ना तो उसके अंदर ये है कि आप अभी एज सच ये है कि आप कुछ बुक्स ले सकते हो जो कि मतलब आपकी हेल्प आउट कर सकती हैं। स्पेशली जो है ना अगर आप फर्स्ट एड ले लो ना तो फर्स्ट एड का ये फ़ायदा है कि आप जब वो ले लोगी तो उसमें जोन सी भी चीज़ें आप वहाँ पढ़ रहे हो ना अपने कॉलेज के अंदर उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है, मतलब यानी कि वो 6-7 पेजेस का जो चैप्टर होगा ना वो शायद फर्स्ट एड के अंदर ना हाफ पेज का लिखा हो, तो आप क्विकली देख सकती हो कि अच्छा ये यूएसएमएलई के लिए मुझे ये बात इन्होंने बताई हुई है, क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। हाई यील्ड का मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन जो मतलब एग्जाम में लाइकली टेस्ट होगी, ठीक है। तो अगर आप उसमें से देख लो कि अच्छा मुझे इसमें से क्या बात इस टॉपिक में समझ आ रही है जब मैं फर्स्ट एड से रीड कर रही हूँ और क्या बात मुझे समझ नहीं आ रही, और फिर जो सी बात आपको समझ नहीं आ रही होती ना है ना उसके ऊपर साइड पर नोट्स बना सकती हो, स्टिकी नोट्स लगा सकती हो, या फिर ये है कि अपनी फर्स्ट एड के दरमियान बाइंडिंग करवा के ना कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी लगवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये अभी मतलब यानी कि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर ये है कि आप फर्स्ट एड जो है ना वो आपने अपनी कोशिश करनी है कि वो करो और अपना एक मतलब डेट सेट कर लो कि आइदर आपने थर्ड ईयर के अंदर देना है, फोर्थ ईयर में देना है, ठीक है। तो उससे पहले फिर आपको कुछ अमाउंट भी रेडी चाहिए होगी अपने एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन जब करानी है तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपके मतलब 50,000 राउंड अबाउट आपके लगेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। मतलब आप एग्ज़ाम के लिए जब जाओगे ना तो आपको मतलब पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है कि मैं मतलब पाकिस्तान की मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मैंने एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपको तकरीबन 50,000 लगेंगे रुपीज़। और फिर आपने यू वर्ल्ड लेना होगा, ठीक है। जो यू वर्ल्ड है ना वो कुछ लोग ऑफलाइन भी करते हैं, लेकिन ऑफलाइन से बेहतर होता है कि ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है कि आप जब कर रहे होते हैं ना तो आपको पता चल रहा होता है कि आप क्या बाकी स्टूडेंट्स के हिसाब से आप कहाँ खड़े हो, और आपका ये भी बता रहा होता है कि आपका कौन सा सिस्टम वीक है और कौन सा सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
तो आप यू वर्ल्ड जो है ना वो मतलब ले सकते हो। और उसके बाद मतलब यानी ये जो यू वर्ल्ड है उसकी कॉस्ट तकरीबन आपकी मतलब डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे का लेना है। अगर आप 1 ईयर का लेते हो तो वो तकरीबन जो है ना 1,70,000 का आएगा, और अगर आपने 2 ईयर्स का लेना है तो वो तकरीबन अराउंड अबाउट 2 लाख का आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्योंकि इकोनॉमी के हालात ऐसे हैं, पहले प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि जब से ये डॉलर इतना ज़्यादा गिर गया, मतलब पाकिस्तानी रुपया जो है ना वो डॉलर के मुकाबले में इतना गिर गया ना, तो इस वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। उसके बाद जो है ना आपको एग्ज़ाम की आपने लेनी है, ये मतलब मोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम का जो है वो तकरीबन $1,000 है, तो वो आपको 3 लाख एग्ज़ाम के लिए भी चाहिए होंगे। ठीक है ना, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना आपने मतलब लेनी है। ठीक है, तो अभी मतलब ये है कि आप अपनी डेट सेट कर लो कि आपने कौन सी डेट सेट करनी है, और उस हिसाब से जो है ना आप मतलब अपनी प्रिपरेशन मतलब कर लो स्टार्ट। एक तरह से ज़्यादा टाइम भी होता है, एक तरह से कम भी होता है, क्योंकि जब ये गुजरेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ज़्यादा इसलिए हाथ से है कि मतलब 2 साल अच्छे खासा टाइम है ना, तो उसमें मोटिवेशन रखना आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब एक ज़रूरी बात है कि आप मोटिवेट रहो इस पूरे प्रोसेस के अंदर। देखो अभी तो अब स्टार्ट है ना आपका MBBS, आप मोटिवेट हो कि मैंने जाना है USMLE के अंदर, ठीक है, लेकिन बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना और वो बार बार चीज़ें करना, फिर स्पेशली आपने अपनी इस मोटिवेशन को कंटिन्यू रखना, वो एक अलग बात है। तो इसलिए ये है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को भी बचा के रखना है और अपने आप को इस चीज़ को बार बार जहन में रखना है कि मैंने USMLE मतलब देना है, ताकि जो है ना आप मतलब इस प्रोसेस में मतलब यानी कि आप इन रहो। ये ना हो कि अभी आप फर्स्ट ईयर में पूछ रहे हो उसके बाद फिर मतलब आप आउट हो जाओ। ठीक है, और कुछ पूछना है आपने? अब बुक्स मेरे लिए यही है बस, फर्स्ट एड को गो थ्रू कर दूंगा। अच्छा, जो फर्स्ट एड है ना वो तो मेजर बुक है। मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ, 3 रिसोर्सेज जो है ना वो मस्ट हैं। एक फर्स्ट एड है जो कि मतलब आप समझ लें कि गोल्डन रिसोर्सेज हैं, जैसे हम कैटेगरी करते हैं ना, मतलब बहुत सबसे अच्छी चीज़ जो है ना गोल्डन रिसोर्सेज, मतलब यानी कि एक ऐसी है जो आप मिस नहीं कर सकते। एक तो फर्स्ट एड होगी, एक यू वर्ल्ड होगी। अगर तो आपने 3rd ईयर के अंदर लेना है तो आपने यू वर्ल्ड 2nd ईयर के अंदर लेना है। और थर्ड जो रिसोर्स है ना वो आपका पैथोमा है। ठीक है, पैथोमा जो है ना वो पैथोलॉजी की बुक मतलब होती है, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना वो एक टीचर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब वीडियो लेक्चर उनके हिसाब से समझाया हुआ है सारा कुछ ना। तो वो मतलब आप ड्यूरिंग आप मतलब जब आपने एग्ज़ाम देना उससे पहले आप कर सकती हो कवर, वो 1-2 मंथ्स के अंदर वो आप कवर कर सकती हो। ये 3 रिसोर्सेज तो आपके मस्ट है ना। इसके अलावा जो है ना कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि आप साइड बाय साइड यूज़ कर सकती हो। तो उसके अंदर एक तो यह है कि जो कप्लान की, पहले जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब टाइम होता था तो बहुत सारे लोग कप्लान भी यूज़ करते थे, उसके ना वो वीडियो लेक्चर्स आते थे, साथ उसकी बुक्स आती थी, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होता है। लेकिन जो है ना मतलब आप यूज़ कर, आपने बेसिकली किसी भी टॉपिक को ना अंडरस्टैंड करना है। जो बिल्कुल मतलब क्रक्स है ना वो बात का ये है कि आपने फ़र्स्ट एड को ना भरना है, अपनी फ़र्स्ट एड को। ठीक है, आप अपनी फ़र्स्ट एड को इवन अपने मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर भी यूज़ कर सकती हो। इस तरह के आप जब आपने एक टॉपिक पढ़ा है ना, उसमें बायोकेमिस्ट्री का एक पूरा पोर्शन है, तो जैसे ही आपने बायोकेमिस्ट्री का पूरा पोर्शन पढ़ा है ना, तो वो आप जो सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो आप उसके ऊपर बुक के ऊपर लिखती जाओ। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम होगा तो बजाय इसके कि आप बायोकेमिस्ट्री की कोई और बड़ा वही आपके नोट्स हो, वही आपकी बुक हो, ताकि आप उसी को रिवाइज करो तो आपकी पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। और वो पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री में 30-40 पेजेस पे सिर्फ और सिर्फ मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगती होंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप वैसे मतलब अपने पेजेस लगा के उसमें ऐड कर सकती हो, तो इस तरह आपके नोट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट एड पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके अलावा जो है ना बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ना एक जो है ना वो लेक्चर्स होते हैं कुछ, जैसे मतलब वो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, बहुत फ़नी वे से ना वो आपको सिखाते हैं कि मतलब अगर आपने किसी भी रिएक्शन को याद करना है ना तो वो किस तरह कर सकते हो। तो उसके अंदर मतलब दो कंपनीज़ है, उन कंपनीज़ में से जो है ना आप चूज़ कर सकती हो। वैसे ज़्यादा अच्छी कंपनी पिक्सोराइज है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना एक और कंपनी है स्केची, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ना इनके डिफरेंट पोर्शंस है, जैसे कि कुछ बायोकेमिस्ट्री के होंगे, कुछ फार्माकोलॉजी के होंगे, कुछ इम्यूनोलॉजी के होंगे, कुछ माइक्रोबायोलॉजी के होंगे। तो ये दो मतलब ये कंपनीज ना इन सेक्शंस को डील करती हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए ज़्यादा अच्छी पिक्सोराइज है, अगर आपने यूज़ करना हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये कि अपनी मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह उन पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना है। जितना आपको ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी ना तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता जाएगा। और मतलब फिर आपको चीज़ें जल्दी आती रहेंगी, क्योंकि USMLE के अंदर जो है ना वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपका कितना नॉलेज है और किस तरह आप चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते। तो आप फाइनल ईयर के अंदर अगर आप
अपना स्टेप 2 दे देते हो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप स्टेप 1 दे देते हो, तो आप जब जाते हो तो आप हाउस जॉब इवन नहीं भी करते हो ना, तो आपको मतलब वहाँ रेजिडेंसी मिल सकती है। तो अपने जहन में बस एक टाइम लाइन फिक्स कर लो कि मतलब ये टाइम है, मैंने इस टाइम पे रखना है, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना मतलब उनको उसी हिसाब से लेके चलना। इसके अलावा कुछ और पूछना है? चलो सही है, ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।